बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 1 परसेंटेज रेशो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारा यूनिट नंबर 1 में एक्सरसाइज 1.5 हमारी चल रही है प्रोपोर्शन से। लास्ट लेक्चर में हमने किया था प्रोपोर्शन। व्हाट इज़ प्रोपोर्शन? द इक्वलिटी ऑफ टू रेशो इज कॉल्ड द प्रोपोर्शन। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या है, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 आज हम सॉल्व करते हैं। ओके, फाइंड द एक्स इज़ द फॉलोइंग प्रोपोर्शन। ठीक है, हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि अगर हमारे पास कोई इसमें फ्रैक्शन, अगर हमारे पास कोई भी टर्म मिसिंग हो तो हम इसको मिसिंग टर्म को बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं यूजिंग द प्रोपोर्शनल इक्वेशन। ठीक हो गया। अब आपके पास क्या है, 9:36 प्रोपोर्शन 5:x। ठीक है, अब हमने ये टर्म फाइंड करनी है, 4 प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। ओके, अब आपको क्या पता है कि हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मीन। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या है, 9 मल्टीप्लाई बाय x एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या है, 36 मल्टीप्लाई बाय 5। 9x 36 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक हो गया। अब 9x से हमें x की वैल्यू चाहिए, तो 9 को हम यहाँ से करते हैं, 9 को हम राइट साइड पे लाते हैं, तो उससे हम क्या करते हैं, डिवाइड 9 ऑन बोथ साइड। यहाँ पे हमने लेफ़्ट पे भी 9 से डिवाइड कर दिया और राइट पे भी 9 से, तो लेफ़्ट पे हमारे पास ये कैंसिल हो गया, x रह गया। अब यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 9 1s are 9, 9 4s are 36। ओके, 4 मल्टीप्लाई बाय 5, x इज इक्वल टू 20। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई, यानी कि यहाँ पे आपके पास 4 प्रोपोर्शनल क्या है, 4 टर्म यहाँ पे क्या है, 20। यानी कि जब आप यहाँ पे 20 लगा दें तो ये आपके पास प्रोपोर्शनल आ जाते हैं। ठीक हो गया। इस तरीके से हमारे पास, हम इस तरीके से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, पार्ट 2 क्या कहते हैं, 72:24 प्रोपोर्शन 27:8x। वही मेथड है आपके पास स्टूडेंट, एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम आपके पास क्या आ जाएगा, 72 मल्टीप्लाई बाय x, और प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या आ जाएगा, 24 मल्टीप्लाई बाय 27। ओके, 72x इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई बाय 27। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब x, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से हमने 72 को फिनिश करना है, तो क्या करते हैं, हम डिवाइड कर लेते हैं 72 ऑन बोथ साइड। 72 को लेफ़्ट साइड पे भी और 72 को राइट साइड पे भी डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ से ख़त्म हो जाता है, हमारे पास सिर्फ x रह जाता है। 24 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 72। अब 72 आप देखें, हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंपल फॉर्म में हमने इसको करना है। तो अब 72 और 27 ये 3 के टेबल पे दोनों कैंसिल होते हैं, यानी कि 3 9s are 27 एंड 24 3s are 72। तो हमने इन नंबर्स को कैंसिल कर लिया। 24 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 24 आ। अब ये 24 और ये 24 कैंसिल हो रहा है, यानी कि 24 1s are 24। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पे क्या रह गया, जस्ट 9 9 1s are 9, और डिनोमिनेटर में 1 हो तो उसकी कोई वैल्यू, वो बस आपके पास 9 ही कहलाएगा। तो x की वैल्यू अब आपके पास यहाँ पे क्या आ गई, 9। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब नेक्स्ट हम करते हैं 5/7 रेशो 2/3 प्रोपोर्शन 5/21 एक्सट्रीम आपके पास क्या है, 5/7 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू मीन आपके पास क्या है, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 5/23। ओके, अब हमने क्या करना है, ये सिर्फ हमें x चाहिए ना, तो हमें ये 5/7 यहाँ से हमें शिफ्ट करना है। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग। अब हमने इस नंबर का रेसिप्रोकल ले लेना है। जब हम 5/7 को हमने यहाँ से रिमूव करना है, तो हम इसका रेसिप्रोकल लेके इसको रिमूव कर सकते हैं। वो आपने मल्टीप्लिकेटिव
इन्वर्स में किया भी है, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 7 और 5 बोथ साइड। तो 7/5 मल्टीप्लाई बाय 5/7 इज इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाई बाय 5/21 मल्टीप्लाई बाय 7/5 बोथ साइड पे हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये 7 1 सा 7, 7 1 सा 7, ये 7 आपस में कैंसिल हो गए, यहाँ से ये 5 आपस में कैंसिल हो गए, तो आपके पास x रहेगा। अगर आप 5/7 से मल्टीप्लाई करते फिर आपके पास ये ख़त्म ना होता, इसलिए हमने इसका रेसिप्रोकल लिया, ठीक हो गया। अब हम राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए 5 कैंसिल हो रहे हैं और ये 7 3 21, तो 2/3 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/1, 2 1 2 3 3 9, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2/9। इस तरीके से आपके पास x की वैल्यू आ गई 2/9। अब पार्ट 4 क्या है, 2.5 रेशो 10 प्रोपोर्शन 1.9 रेशो x, ठीक है। 2.5 रेशो 10 प्रोपोर्शन 1.9 रेशो x, तो आपका प्रोसीजर वही है, वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो एक्सट्रीम क्या है, 2.5 को x से मल्टीप्लाई कर ले एंड 10 को 1.9 से मल्टीप्लाई कर ले, ओके। अब हमारे पास ये क्या है 2.5, x के साथ क्या आ रहा है 2.5, तो हमने 2.5 को यहाँ से फिनिश कर लेना है x, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए। तो जब हम डिवाइड करते हैं तो हमने लेफ़्ट पे अगर हम कोई नंबर लेंगे तो वो राइट पे भी लेंगे, तो हम 2.5 से डिवाइड कर लेते हैं बोथ साइड। तो यहाँ पे तो हमारे पास 2.5 फिनिश हो जाता है और वो 2.5 आपके पास राइट हैंड साइड पे आ गया। अब 10 मल्टीप्लाई बाय 1.9। अब स्टूडेंट अगर आप चाहें तो 2.5 को इस डिवीजन के नीचे ही सॉल्व कर ले, लेकिन उसमें थोड़ी सी आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगी, तो मैंने आपके लिए इजी कर दिया। मैंने ऐसे किया कि 10 मल्टीप्लाई बाय 1.9, ये अब डिवाइड हो रहा है ना, तो मैंने यहाँ पे डिवाइड 2.5 कर दिया। अब आपको इजी हो जाएगा सॉल्व करने में। तो अब आपके पास क्या है 1.9 डिवाइड, यानी कि हमने अब डेसिमल को फिनिश करना है, तो 19/10 आ जाएगा। और यहाँ पे 2.5 है, ठीक है, तो यानी 25/10 आ जाएगा। अब ये दो नंबर्स डिवीज़न के हैं, तो हमारे पास क्या रूल है डिवीज़न, जब हमारे पास फ्रैक्शन की डिवीज़न आती है तो हम क्या करते हैं राइट हैंड साइड का रेसिप्रोकल लेके उस डिवीज़न के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 19/10, अब डिवीज़न की जगह हमारे पास साइन आ गया मल्टीप्लाई का और ये रेसिप्रोकल हो गया 10/25 आ गया। तो आप ये देखें यहाँ पे कैंसिल हो रहे हैं, 10 1 सा 10 और 10 और 25 कैंसिल हो रहे हैं, 5 के टेबल पे ये जा रहे हैं 2/5 आ गया। तो 2 9 सा 18 और 5 1 सा 19 2 सा 38 एंड 5 1 सा 5। अब 38 को 5 पे डिवाइड कर लेते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो वो उसका आंसर आपके पास आ जाता है 7.6। यानी कि हमने अब आंसर को भी डेसिमल में ही लिखना है, क्वेश्चन में डेसिमल है तो हमने आंसर को भी डेसिमल। तो इस तरीके से आपके पास x की वैल्यू फाइंड होगी, ठीक हो गया स्टूडेंट। आपने हर क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे आप इस क्वेश्चन में आपके पास डेसिमल था, ठीक है, किसी क्वेश्चन में आपके पास फ्रैक्शन में गिवन है, किसी में होल नंबर्स गिवन है, तमाम का प्रोसीजर सेम ही है। वैल्यू ऑफ एक्सट्रीम इज प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन लेके आपने वैल्यू को सॉल्व, x की वैल्यू सॉल्व कर ली, ठीक हो गया स्टूडेंट। तो इस तरीके से आज का लेक्चर आपका कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो काइंडली आस्क द क्वेश्चन, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। हम आपको अगर आपको किसी भी तरह की टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है, कोई प्रॉब्लम है, तो काइंडली इन्फॉर्म अस, वी विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।